टिकट लिया है, यहाँ टिकट मिलते हैं ना, यहाँ आने के टिकट। आपने टिकट लिया दिल्ली का टिकट लिया, तो आपका जब स्टेशन आने वाला है होता है तो आप लोग अपने बोरिया बिस्तर पहले ही खिड़की पे ले आते हो, लाते हो। क्यों लाते हो? कि भाई मेरा स्टेशन आने वाला है। और यहाँ से जाने के लिए आपने अपना बोरिया बिस्तर बांधा क्या? पर नहीं, कुछ पता नहीं है, अभी तो हो सकता है 60 साल और भी जी जाऊं, क्या पता। क्यों अभी से बोरिया बिस्तरा बंद करूं? सबको ऐसा लगता है कि हमने अभी और जीना है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगले क्षण का हमें पता नहीं। अगले क्षण का पता है क्या? जब पता नहीं है तो जैसे जो है आपने बंदोबस्त किया कि भाई मेरा टिकट यहीं तक का है, मुझे जो है क्या करना है। देखिए ट्रेन में जो यात्री है ना, ट्रेन में यात्री हैं तो सब आपके लिए अनजाने हैं। अगर यात्री अच्छा मिल गया तो आप जो है उसके साथ सुंदर यात्रा हो जाती है, और यात्री अगर ठीक नहीं मिला तो यात्रा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जीवन है। अगर घर परिवार सगे संबंधी आसपास आस पड़ोस सारा अगर अच्छा मिल गया तो यात्रा अच्छी निकल जाएगी, और अगर एक भी खराब निकल गया तो यात्रा वहीं खराब हो जाएगी महाराज। इसलिए अपने जाने का बंदोबस्त करो, है ना। मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि इस कथा से कम इतना सीखें, कुछ न कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना दौलत शौहरत सब कुछ त्याग दो, कुछ मत त्याग दो। केवल जो है एकांत में रहना सीख लो बस। एकांतवास क्या है कि बोले न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्या मुनेर एकांत जीवन। इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुख किसमें है? सुखम अस्ति विरक्तस्या, विरक्त हो जाओ। अब जब आपको लगता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? क्यों अपने लिए और मुसीबत मोल ले रहे हो? रावण को यही तो कह रही है मंदोदरी कि भाई चौथापन जब तुम्हारा आया, इस चौथेपन में तुमने छोड़ना था, तुमने एक और अपने गले में बांध ली। जहां छोड़ना चाहिए था वहां तुमने एक और चौथेपन में। और आप लोगों से निवेदन करूं, चौथेपन में जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 4 बजे जागना शुरू करते हैं, इसको रात्रि का चौथा प्रहर कहते हैं। 4 बजे रात्रि का चौथा प्रहर, जो रात्रि के चौथे प्रहर में जाग जाएगा वो अपने जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाएगा, वही जागेगा। और जागना सीखो। अरे सब देख रहे हो कि हमसे पहले जो है ना 1 महीने पहले कोई निकल गया, अब तब भी सोचते हैं अरे कम ही उम्र थी उसकी, चला गया। अरे और अपनी उम्र कितनी है? 85 साल में भी कह रहे हैं अरे कम ही उम्र है, अभी कहाँ है जाने का समय, अभी तो पोते की शादी करानी है, पड़पोते की शादी करानी है। ये आसक्ति जाती नहीं। और मैं आपसे इस कथा से यही निवेदन करूंगा, अपने अंदर की आसक्ति को धीरे धीरे यहाँ छोड़ना शुरू करो। छोड़ना क्या है? जो तुम्हारा है ही नहीं उसी को छोड़ना है भाई। उससे अलग तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। उससे अलग कुछ छोड़ना है क्या? छोड़ना वो है जो तुम्हारा है। ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो इसका भान छोड़ दो ना। कब? जब आपको लगे श्वेत बाल आने लग गए, दांत वेदांती हो गए। मैंने वेदांती की परिभाषा आपको दी। जब दांत नहीं तब जीवन समझ में आने लगता है, जब दांत नहीं लगते। तो जब वेदांती हो गए अब भी समझ में नहीं आ रहा है, अब भी यहाँ से आसक्ति, ऐसे आसक्ति लगा रखी है कि जैसे यहीं रहना होगा हमेशा। यहाँ कोई हमेशा रहा क्या? कोई नहीं रहा। अग्रभुजा का अधिकारी तो इसने 100 जो है 100 गालियां जैसे ही दी, जैसे 101 गाली दी भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। और ये शिशुपाल भगवान का ही पार्षद था। शिशुपाल, इसके बाद भगवान ने दंतवक्र का भी वध किया। अब ये शिशुपाल और दंतवक्र कौन है? इनको जो है 3 जन्मों का श्राप था। ये भगवान के पार्षद थे। भगवान के कितने पार्षद हैं? कितने हैं? 2 16 पार्षद हैं भगवान के। हाँ जी 16 पार्षद, उनमें से ये 2 पार्षद और हैं, जय विजय। इन जय विजय को
एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र जो है, चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भगवान नारायण से भेंट करने जा रहे थे कि इन दोनों ने रोका, हमसे पूछे बिना जाओगे क्या? और जैसे ही मैं आ जाता है तो जहां मैं आ जाता हूं वहां भगवान नहीं रहते, या भगवान उसका वहां से पतन करा देते। श्राप दिलवा दिया चारों ऋषियों के द्वारा कि तुम्हारी बुद्धि राक्षसी हो गई, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। जब इन्होंने क्षमा याचना की तो संशोधन किया कि तुम्हें 3 जन्म का श्राप होगा। इन्होंने कहा प्रभु हमें श्राप स्वीकार है, लेकिन हमारी एक विनती है कि हमारा जो है अंत हो केवल आपके हाथ से हो। इसलिए पहला जन्म कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया, हरि नहीं, कौन सा अवतार लिया? 12 अवतार लिया। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया। दूसरा जन्म कौन सा हुआ? रावण और कुंभकर्ण के रूप में जब भगवान ने राम अवतार लिया। और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। तो इसके बाद इनको जो है, इनका वध कर भगवान ने इनको पुनः अपने वैकुंठ में स्थान दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि प्रभु क्या भगवान ने किसी दीन पर भी दया की है क्या? किसी दीन दुखी पर भी दया की है क्या? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मस्तक पर मलया गिरि चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर। आप लोग भी गाए मेरे साथ में। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे ऐसा कोई गीत बता दे, ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं।
नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव महाराज को, गुरुदेव क्या भगवान ने किसी दीन पे, किसी दुखी पर भी दया की है क्या? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुखदेव महाराज कहते हैं जी भगवान ने दीन पर भी दया की है। बोले कौन सा दीन? बोले कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान ने एक दीन पर कृपा की। दीन कौन? बोले सुदामा जी। अब देखिए इस कथा को ध्यान से सुने। आज की कथा का मूल रूप है और मैं इस कथा को इसलिए भी अधिक महत्व देता हूं कि आज के समय में हमारे भारतवर्ष में सबसे बुरी दयनीय स्थिति अगर किसी की कर रखी है तो सुदामा जी झांकी के रूप हैं। झांकी करते हैं, 2-3 लोगों को वहां खड़ा कर देंगे, भाई झांकी लाओ, 2-3 उन पे धक्का मारेंगे, 2-3 धक्का मारेंगे और धक्का मारते मारते वो भी लटकते लटकते आएगा। ऐसी स्थिति सुदामा। अब ध्यान से सुने कि सुदामा है कौन। सुदामा कौन है? सुदामा वो ब्राह्मण है, बोले कृष्णस्यासी सगा कश्चित्। सबसे पहली बात भगवान के सखा है। त्रिलोकीनाथ के सखा साधारण हो सकते हैं क्या? साधारण नहीं हो सकते। और दूसरा ब्राह्मणों ब्रह्मोत्तम, ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं, उत्तम ब्राह्मण है। उत्तम ब्राह्मण क्यों है? कि जिनके जीवन में इतनी निर्धनता आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में धर्म नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र नहीं छोड़ा। और कितनी स्थिति खराब है। घर में एक पतीला है, बर्तन है जिसमें चावल बनाते हैं। उस चावल के बर्तन में पका हुआ केवल एक चावल का दाना है और एक चावल का दाना होने के बाद जो उस चावल के एक चावल के दाने के 4 हिस्से करता है। पहला अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए। दूसरा गैया मैया के लिए। तीसरा भगवान के लिए। चौथा हिस्सा अपने लिए। जिसकी जीवन की पूर्ण संपत्ति एक चावल का दाना है, वो एक चावल का दाने के भी 4 टुकड़े करता है। हमारे पास कितनी संपत्ति है? क्या हमने कभी 4 हिस्से किए क्या? दरिद्र कौन है? कौन है दरिद्र? सुदामा जी दरिद्र है क्या? अरे जिनके जीवन में इतना दुख आने के बाद भी 4 हिस्से करने भूले नहीं। और हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, हमने 4 हिस्से किए क्या? कभी नहीं किए। इसके अलावा विरक्त मतलब जिसमें रक्त ही नहीं है, जिसको रक्त का भान ही नहीं है, जिसको देह का भान ही नहीं है, वो सुदामा है। घर की स्थिति ऐसी है कि 3-3, 4-4 दिन तक से बच्चे भूखे हैं और मैया कह रही है कि बन रहा है। चूल्हे में गर्म पानी कर रही है, गर्म पानी को देखकर कह रही कि बन रहा है। इस आस में जो जी रहे हैं। ऐसी स्थिति होने के बाद भी जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, वो साधारण हो सकता है क्या? उसको भिखारी बना रखा है? और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, प्रसन्न रहने वाला।
4 घरों में भिक्षाटन करने जाते हैं सुदामा जी, और 4 घरों से भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं कि 5वें घर में भी जाएंगे, वहीं से लौट आ जाएंगे। ऐसा इनका नियम है। और प्रसन्न रहने वाले हर स्थिति में एक ही बात है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी। और जितेंद्रिया का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है वही जितेंद्रिय है। जिनके पांव केवल भगवान के द्वार मंदिर जाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करने जाना चाहते हैं, जिनके हाथ केवल जो है भगवान के भक्ति बंधन के लिए उठते हैं, जिनकी जिह्वा केवल भगवान का भजन करना चाहती है, जिनके आंखें केवल भगवान का दर्शन करना चाहती है, जिनके कान केवल भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, ऐसे हैं सुदामा जी। जितेंद्रिय 10 इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है। लेकिन आप में से या हम में से किसी एक व्यक्ति ने भी एक भी इंद्री को जीता है क्या? एक इंद्री को किसी ने जीता है? कोई एक व्यक्ति बता दो इस धरा में जिसने एक इंद्री को भी जीता हो। 10 तो छोड़ो, एक भी। ऐसे ब्राह्मण और ऐसे ही दरिद्र नहीं हुए, इस बात को भी ध्यान लीजिए। क्यों दरिद्र हुए? जब छोटे थे तो श्री सुदामा जी और भगवान नारायण एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने चने रखे थे कि दोनों बालक जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएंगे और वहां जाकर इन चनों को भोग लगाएंगे, अपनी भूख मिटाएंगे। ऐसा सोचकर चने रखे थे कि तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैया कुछ खाने के लिए है क्या? अब मैया सोच में पड़ गई कि अगर दुर्वासा जी को ये चने दे दिए तो बच्चे भूखे रहेंगे, इसलिए भगवान की आज्ञा समझकर क्या कहा कि नहीं, कुछ नहीं है। दुर्वासा जी जाने लग गए, लेकिन तभी जो है कोने में नजर पड़ी कि भाई कोने में कुछ तो रखा है। तपोबल से देखा कि चने रखे हैं। जब ऐसा देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा शंगारक भी हैं, क्रोधी हैं। तो इन्होंने जो है तुरंत श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात कौन देख रहा है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये बात कौन देख रहा है? सुदामा जी देख रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये चने कृष्ण ने खा लिए तो जो त्रिलोकीनाथ है, अगर वो दरिद्र हो गया तो इस सृष्टि को चलाएगा कौन? मैं ब्राह्मण हूं और मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो चल जाएगा, लेकिन ये त्रिलोकीनाथ दरिद्र नहीं होना चाहिए। वो है सुदामा। अरे सुदामा जी की झांकी को कभी हृदय में रख के तो देखो। आजकल बोलते हैं लोग चावल लेके आते हैं जी, सुदामा जी के नाम पे चावल लाते हैं। मैं ये नहीं कहता इसको प्रसाद रूप में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस झांकी को पहले अपने हृदय में रखिए। वो सुदामा है कौन? है ना? कई जगह तो मैंने ऐसे देखा, जैसे ही सुदामा जी आते हैं लोग ऐसे फेंकते चावल, ऐसे फेंकते चावल फेंकते हैं। चावल है क्या पहले इस बात को समझिए। अक्षता सुर श्रेष्ठ कुमकुम माता सुशोभिता। अक्षत बोले सुर श्रेष्ठ, देवताओं के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सी है? अक्षत है। उसको उसमें देवता जो है उसको आसन मानते हैं। उस आसन को आपने अपने पांव के नीचे फेंक दिया है और तब कहते हैं हमने पूजन किया और हमें फल नहीं मिला। फल कहां से मिलेगा जब जानकारी नहीं है? जानकारी लो, जानकारी समझो कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं है। दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया, जंगल में वन में गए लकड़ी काटने के लिए, पेड़ में चढ़े, अपने आप वो चने खा लिए। कृष्ण ने कहा क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मेरे को तो ठंड के कारण दांत खटखटा रहे हैं। वो दरिद्रता अपने ऊपर ले ली, वो है सुदामा। और इनकी पत्नी है सुशीला। इतने दुख होने के बाद भी जिसने भी अपना पातिव्रत्य धर्म नहीं त्यागा वो सुशीला है। साधारण परिवार नहीं है ये जिसको भिखारी बना रखा है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, जहाँ भी झांकी होती है उस झांकी का विरोध करें, और या तो करें तो फिर इस झांकी को ऐसे दिखाएं कि लोग देखते रह जाएं कि हाँ लोगों के हृदय में उतरे। मनोरंजन के लिए बना रखे जाए क्या? कृष्ण और सुदामा मनोरंजन की वस्तु है क्या? है? इसलिए सुशीला जी ने कहा कि मैंने सुना तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश। बोले हाँ।
तो क्यों ना उनके पास जाओ। बोले नहीं। सुदामा जी क्या कहते हैं, विपत्ति परे सो मित्र के न जाए। जब विपत्ति पड़े तो मित्र के नहीं जाना चाहिए, या फिर मित्र ऐसा हो बराबरी का हो तो ठीक है। मैं तो दरिद्र हूं और ये मेरा ठाकुर तो त्रिलोकी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुशीला ने कहा आप जाओ तो सही, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, बार बार कहती है। अरे बोले जाऊं, लेकिन तभी सोचा अयम ही परमो लाभ, मुझे ही लाभ है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मित्र के दर्शन हो जाएंगे। बोले जाऊं कैसे? बोले चिंता मत करो, मैं समझ गई। 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, अलग अलग प्रकार के चावल। सुशीला ने आचरण के द्वारा अपनी दरिद्रता मिटाई, उच्चारण के द्वारा नहीं, कहा कुछ नहीं। 4 प्रकार के चावल दिए, और 4 प्रकार के चावल जो है जब भगवान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके घर में क्या स्थिति है। ये आचरण के द्वारा बदला। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये मेरा विरोधी है, इससे मुझे प्रतिशोध लेना है, तो उसको अगर बदलना है तो आचरण से बदले, क्योंकि उच्चारण के द्वारा आपके रिश्ते और खराब हो सकते हैं। उच्चारण का बहुत कम प्रयोग करें जीवन। किसी से अगर आपके रिश्तेदारी में है, किसी से कोई बात हो जाती है, तो अपने आचरण के द्वारा उसको बदलो, न कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा। क्योंकि जवान है, ये जो निकल गया ये ऐसा बाण है जो वापस नहीं आता, और ये ऐसा घाव करके आता है कि जो कभी ठीक भी नहीं हो सकता। किसी को मार दिया तो डॉक्टर से जाके ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। ये आचरण दिखा रही है सुशीला मैया कि आचरण से 4 प्रकार के चावल क्यों लाई? आचरण कि भगवान देखेंगे समझ जाएंगे। 4 चावल लेकर गई, और अब तो जो है सुदामा जी जैसे घर से निकले, अब घर से निकले हैं तो आगे चलते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप करते करते एक जो है आगे चलने लग गए, और मन ही मन कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अब आगे चले भी तो कैसे, आगे यमुना है, तो फिर कहते हैं, जमुना जल आऊं कान्हा डर मोह लागे, जमुना जल आऊं कान्हा डर मोह लागे, जपत चलूं तो बीते सारी उमरी, जपत चलूं तो बीते सारी उमरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा कहते कहते एक कदम्ब के वृक्ष के सामने बैठे और निद्रा आ गई। इधर भगवान ने अपनी माया के द्वारा रात्रि में ही सुदामा जी को अपनी द्वारिका के सामने खड़ा कर दिया। आंख खुली तो देखा कि द्वारिका, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे ही द्वारिका में आए तो पूछा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। अब कृष्ण से मिलना है तो द्वारिका लोग, कई लोग सोचते हैं, कहते हैं, बोले कि द्वारपालों ने उनको धक्का मार के कहा है कहाँ जा रहा है। क्या ऐसा कहा होगा? क्या कहा होगा ऐसा? आपका विवेक क्या कहता है? ऐसा कहा होगा? अरे जो भगवान के द्वारपाल हैं, आज के डेट में एक प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो साधारण होते हैं क्या? बहुत कुछ सोच समझकर संयम नियम के साथ में उनको प्रधानमंत्री के साथ में रखा जाता है। तो ये त्रिलोकीनाथ के द्वारपाल इतने ऐसे होंगे क्या जो कहेंगे कि निकल दरिद्र ब्राह्मण निकल, ऐसे कहेंगे क्या? ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इनको संकोच इसलिए हो रहा है कि त्रिलोकीनाथ की नगरी में आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, क्योंकि ब्राह्मणों पर तो भगवान ने इतनी कृपा की है, ऐसा दरिद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है? संकोच हुआ। दूसरा संकोच, सुदामा जी ने कहा कृष्ण से मिलना है, और कृष्ण कोई जानता नहीं, सब द्वारिकाधीश जानते हैं। बोले कौन? कृष्ण। बोले द्वारिकाधीश। बोले अच्छा। तो इनको संकोच हुआ, तो संकोच के कारण इन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, हम अंदर से आज्ञा लेकर आ। ये पूछा, किसी द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया था। ये धक्का देने वाला, कभी लोग जो है ना अपने गीत को या अपनी कविता को रचाने के लिए, सजाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कथा है भगवान की और इसमें मर्यादा है, और मर्यादा से बाहर अगर कोई काम करोगे तो एक न एक दिन ऐसा आपके जीवन में समय आएगा कि वही गीत आपको दरख्त में लेकर जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मिश्री। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही इन्होंने कहा हम आज्ञा लेकर आते हैं, अंदर गए, अंदर जाकर भगवान से, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, माताएं श्रृंगार कर रही है। और जैसे ही उनको देखा तो क्या कहा? भगवान का संदेश दिया। संदेश क्या दिया? खरास हो जाते हैं ना गले में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हमारी जो माता है ना, इनका नाम है श्रीमती सरोज देवी, बड़ी भक्तन है। ये बिना कहे ही ले आते हैं, उनको पता है कि ब्याजी पानी भी नहीं पीते, तो कम से कम इसके द्वारा खरास मिट सके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत नमन बंधन है माता के चरणों में, हैं इस सेवा के लिए। तो अंदर जाके कहा शीस पगान झगातन में प्रभु, जान को आए बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी तन, पायो पा नहीं की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदा।